अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे और आपको हमारी वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। आज हम पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉइंट ऑफ सेल में सेल कैसे करते हैं और यहाँ पर सेल रिटर्न और यहाँ पर रिपोर्टिंग और इसके क्या-क्या सारे फंक्शंस हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम पीओएस में आते हैं तो सबसे पहले मेन्यू में पॉइंट ऑफ सेल है। पॉइंट ऑफ सेल पर आते हैं तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर कॉलम की सेटिंग भी सिस्टम में अवेलेबल है और इस स्क्रीन पर सिक्योरिटी भी यूजर सेटिंग में अवेलेबल है और इस स्क्रीन के दो तरह की ये स्क्रीन है। एक ये सिंपल स्क्रीन है जो रिटेल बिजनेस के लिए यूज होती है और इसमें अगर आप मेंटेनेंस में सिस्टम सेटअप में जाकर पीओएस स्क्रीन पर पीओएस सेटअप में जाएं तो यहाँ पर इनेबल क्विक बटन है। इनेबल क्विक बटन को आप इनेबल करते हैं और इसको आप सेव कर देंगे तो फिर पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन कुछ आपकी इस तरह से हो जाएगी और इसमें भी ये जो कॉलम्स की सेटिंग है वो भी आप सिस्टम सेटअप से सेल स्क्रीन में से इसके एक्स्ट्रा कॉलम को खत्म कर सकते हैं कि इसमें आपको जो है वही चीज आएगी जो आपके पास जो आपको जरूरत है कॉलम की। और ये नॉर्मली ये जो क्विक मेन्यू है ये क्विक बटन्स हैं ये एक्चुअली ये ऊपर मेन्यू है और ये मल्टीपल मेन्यू इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं सिस्टम सेटअप में पीओएस में तो इनेबल क्विक बटन को अभी हम खत्म करते हैं। ये रेस्टोरेंट मैनेज करने के लिए ज्यादा यूज होते हैं तो फिल वक्त हम इसे रेस्टोरेंट को डिस्कस नहीं कर रहे, हम रिटेल बिजनेस पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम आएंगे। यहाँ पर आइटम सर्च करने के लिए ये नीचे देखें F10 लिखा हुआ है, आप F10 करते हैं कीबोर्ड से तो ये आइटम आ जाती है आपके सामने। यहीं पर आप जो भी प्रोडक्ट उसको सर्च भी कर सकते हैं। लाइक रेड रोज तो वो रेड रोज वाली आइटम पर सिलेक्शन चली गई ब्लू लाइन पर ब्लू सिलेक्शन पर और आप मैं इसे कीबोर्ड से एंटर प्रेस करता हूँ तो ये आइटम आ जाती है। और यहाँ पर फिर F10 करता हूँ और यहाँ पर मैं मिचल्स की कोई आइटम करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं मिचल्स की आइटम को एरो की से और भी अप एंड डाउन करके सिलेक्शन कर सकता हूँ और मैंने इसको सिलेक्शन किया और ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पर अब क्वांटिटी अगर इंक्रीज करनी है तो उसके ये भी तरीकाकार है कि यहाँ पर आप एरो की से भी क्वांटिटी वाली फील्ड में जाके यहाँ पर 5 करके एंटर करता हूँ तो ये 5 क्वांटिटी का बिल बन रहा है। और सेकंड पर ये है कि अगर आप यहाँ पर शॉर्ट वे पे जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे। F4 की प्रेस करेंगे तो जो लास्ट आइटम होगी उसकी क्वांटिटी पर कर्सर चली जाएगी और वहां पर आप एंटर करके नीचे आ जाएंगे। फिर F10 करेंगे और आप अपनी सेकंड आइटम एंटर करेंगे, F4 करेंगे, यहाँ पर आप अपनी 10 क्वांटिटी एंटर करें फिर एंटर करें। यहाँ पर आपको एरो की से नहीं जाना पड़ा, F4 क्या करेगा कि लास्ट प्रोडक्ट जो एंटर हुई है उस पर चला जाएगा। और इन केस के यहाँ पर अगर आपके पास बारकोड स्कैनर है तो आप सिंपल ये पार्ट नंबर पर बारकोड्स को स्कैन करेंगे। अभी कर्सर पार्ट नंबर पर ही है, स्कैनर से आपने एंटर किया और वो प्रोडक्ट फिर एंटर आ गई। आप देखें कि अगर सेम कोड होगा तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपकी एंटर हो जाएगी और 5 क्वांटिटी ऊपर आ रही है और फोर्थ लाइन पर एक क्वांटिटी आ रही है। फिर मैं F4 करता हूँ और 5 क्वांटिटी कर देता हूँ तो ये इस तरह से आपका बिल बनता जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो सेम आइटम थी रेड रोज फ्रेश और आप इसे इकट्ठा करना चाहते हैं, आप अलग अलग स्कैनिंग में नहीं करना चाहते, जब आप स्कैन करें तो क्वांटिटी इकट्ठी हो जाए तो उसकी सूरत में हम यहाँ पर सिस्टम सेटअप में जाएंगे और पीओएस के सेटअप में जाकर यहाँ पर ये ऑप्शन है कोलेट सिमिलर पार्ट नंबर, तो जो सेम पार्ट नंबर होंगे उनको वो कोलेट कर देगा, इकट्ठा कर देगा। हम इसको सेव कर देते हैं और इस सूरत में यहाँ पर हम आइटम एंटर करते हैं 204 और यहाँ पर हमने F4 किया, 5 क्वांटिटी दी और नेक्स्ट आइटम मैंने यहाँ पर एंटर कर दी और यहाँ पर मैंने इसको F4 किया, 5 क्वांटिटी दी और फिर मेरे पास कोई और आइटम है यहाँ पर मिल्क पैक, ये 10 क्वांटिटी कर दी। ठीक है, मिल्क पैक सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये 10 क्वांटिटी कर दी। अब अगर मेरे पास 204 वाली आइटम मैं दोबारा स्कैन कर देता हूँ और स्कैन के साथ डेफिनेटली एंटर हो जाता है और मैंने इसको एंटर किया तो देखें कि वो रेड रोज वाली आइटम ऊपर से नीचे आ गई
और 5 में एक क्वांटिटी प्लस हो गई, वो 6 होगी। और अगर वो अब ज्यादा हैं, 5 पहले थी और 5 अब हैं, तो आप ये खुद से यहाँ पर 10 कर सकते हैं। या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि मैं इसको अभी सारा अबॉर्ट कर रहा हूँ, जैसे तमाम आइटम्स अबॉर्ट हो जाएंगी 204, और फिर 204 करूंगा तो वो क्वांटिटी प्लस होती जाती है। जैसे जैसे आप स्कैन करते जाएंगे वो क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी। और अगर कोलेट सिमिलर आपने सेलेक्ट नहीं किया होगा तो ये आप नीचे से रो बाय रो नीचे से नीचे आता जाएगा और प्रिंटिंग पर भी वैसा ही आएगा। और इसमें बाकी इसमें आप मल्टीपल आइटम्स को डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी देकर एरो की से भी और F4 से भी एंटर कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आती हैं कि यहाँ पर हमारे पास सेव की ऑप्शन है और प्रिंट की ऑप्शन है। अगर हम सेव करते हैं तो ये सिंपल बिल सेव हो जाएगा, और सेव होने के लिए मैं सेव पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास फिर पेमेंट की ऑप्शन विंडो ओपन हो जाएगी कि यहाँ पर मैं इसको सेव कर सकता हूँ। जितनी अमाउंट होगी इतनी अमाउंट यहाँ पर ये फर्स्ट बटन पर आ रही है कि अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो ये पूरी की पूरी फिगर कैश में आ जाती है। और अगर आप यहाँ पर नहीं क्लिक करते, कस्टमर ने अगर आपको 2000 रुपीज दिए हैं तो यहाँ पर आपने वो एंटर कर देंगे। अब कैश पर हैं या क्रेडिट कार्ड पर हैं या चेक पर हैं तो वो अलग अलग बॉक्स में आप मेंशन करेंगे तो आपकी अलग अलग सेल काउंट हो जाएगी पेमेंट के हिसाब से कि कौन सेल टोटल कितनी हुई और पेमेंटें कैश पर कितनी आई हैं और चेक और क्रेडिट कार्ड पर कितनी आई हैं। तो यहाँ पर आप इसे करके अब फिर आगे सेव और प्रिंट का बटन है, अगर हम सेव कर देंगे तो ये सिंपल सेव हो जाएगा, तो ट्रांजैक्शन सेव हो गई। अब देखें नेक्स्ट नंबर आ गया, यहाँ पर F7 करते हैं। F7 में लिस्ट आ रही है 7 नंबर बिल की, 6 हम इससे पहले बना चुके हैं, बट ये जो F7 लिस्ट है ये एक दिन की है। जो सिस्टम की डेट होगी उस दिन के हिसाब से एक पूरी लिस्ट आपको दिखा रहा होगा और उसकी वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा होगा। और यहाँ पर इसके साथ जैसे कि मैं दोबारा से यहाँ पर बिल बनाता हूँ और यहाँ पर F3 पर क्लिक कर देता हूँ तो फिर मेरे पास विंडो आ गई ऊपर। अब मैं इसको चेक वाली ऑप्शन पे लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ तो ये मेरे पास प्रिंटर साथ लगा होगा तो ये प्रॉपर प्रिंट निकल आएगा। और ये कैसा प्रिंट फॉर्मेट होगा थोड़ा सा सैंपल के तौर पे मैं आपको शेयर करता हूँ। यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मेट लगा हुआ है PUSC1, ठीक है। और यही मैंने फॉर्मेट यहाँ पर सब पर सेव किया हुआ है। और हार्डवेयर सेटअप में मैं आपको सॉफ्ट प्रिंटिंग के लिए ये एप्सन का प्रिंटर असाइन था इसलिए प्रिंट नहीं निकला, मैं ये PDF प्रिंटर असाइन कर देता हूँ। और यहाँ पर क्या होगा कि एक मुझे सॉफ्ट कॉपी प्रिंट मिल जाएगी कि मैं जिसमें आपको प्रीव्यू भी दिखा सकूं कि ये कैसा प्रिंट निकला। और इसको अब चूंकि बिल बन चुका है और इसका अब रीप्रिंट कैसे निकल सकता है, दो तरीके हैं। एक F7 पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे तो ये हमें बिलों की लिस्ट नजर आ गई है और यहाँ से हम रिसीप्ट पर क्लिक करेंगे तो ये डॉकेट प्रिंटिंग होगी। प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये A4 साइज प्रिंट है, ये प्रिंटर का आइकन से भी पता चल रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको रीप्रिंट करता हूँ तो मेरे पास ये PDF की सेव की ऑप्शन आ जाती है। मैं इसे डेस्कटॉप पर बिल 8 के नाम से इसको मैं सेव कर रहा हूँ और ये मेरे पास डेस्कटॉप पर एक PDF फाइल आ गई। मैंने इसे ओपन किया तो यहाँ पर मुझे एक बिजनेस नेम, इसके बाद ये जो ऑप्शन ब्लैंक है यहाँ पर एड्रेस टेलीफोन नंबर वगैरह आ जाएंगे, यूजर नेम, कैशियर, डेट, टाइम, आपकी डिस्क्रिप्शन, सीरियल नंबर, फ्री क्वांटिटी और डिस्काउंट, ये मैक्सिमम ऑप्शंस हैं यहाँ पर। बट ये अभी सेट होने वाला है, आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसको अपने कॉलम्स को निकाल भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप चीजों को मुख्तलिफ चेंजिंग भी कर सकते हैं। ये आगे एक रिपोर्टिंग का सेशन शुरू करूंगा 8000 की सीरीज में, तो इस इंशाल्लाह उसमें आपको जो है रिपोर्ट एडिटिंग के बारे में भी गाइड करूंगा। तो इस तरह से मैं इसे क्लोज करता हूं और मैं यहाँ से सेकंड ऑप्शन रीप्रिंट की ये हो सकती है कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ F3 पर, सिंपल F3 पर क्लिक करूंगा तो ये रीप्रिंट की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पर ये ऑप्शन है कि यहाँ पर अगर मैं जैसे कि आज के दिन में तो ये 7 और 8 नंबर बिल है और अगर मुझे 5 नंबर या 3 नंबर प्रीवियस डेज का बिल निकालना है फिर मैं F3 करूंगा और मैं यहाँ पर जाके 5 नंबर लिख के रिसिप्ट कर देता हूँ
जो कि आज का बिल नहीं था, तो बिल 5 के नाम से मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अब ये मेरे पास पीडीएफ डेस्कटॉप पर आ चुका है, मैं इसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखें इनवाइस 5 जो है बिल नंबर जो है मेरे पास ओपन हो गया, और ये मैं इसको देख रहा हूँ कि ये पुरानी डेट का है, 12 तारीख का है, और अपना उसका टाइम आ रहा है कि वो कब बना था। ठीक है, और इस तरह से आप बिल को रीप्रिंट भी कर सकते हैं, सिर्फ सेव भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अब दोबारा से बिल पंच करता हूँ, और ये आइटम्स मैंने डाल दी, और मैंने अब इसको यहाँ पर प्रिंट किया। प्रिंट में मैंने सेम अमाउंट यहाँ से डाल दी और प्रिंट कर दिया। अब आपको डायरेक्ट ये बिल प्रिंट हो जाएगा। बिल 9 मैं प्रिंट कर देता हूँ, डेस्कटॉप पर ये सेव हो जाएगा। चूंकि आपने अगर प्रिंटर लगाया होगा तो डायरेक्ट आपका ये बिल प्रिंट हो जाएगा पेमेंट डालने के बाद, और आप उसे देख सकते हैं। ये आपका न्यू बिल नंबर 9 डायरेक्ट प्रिंट हो गया, आपको रीप्रिंट नहीं करना पड़ा। अब एक और तरीकाकार है यहाँ पे बिल बनाने का। जैसे ही हम प्रोडक्ट स्कैन करते हैं या F10 करके यहाँ पर हम सर्च करते हैं, तो यहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, वो आइटम एंटर होगी। फिर हमारे पास अगर हम ये F2 और F3 पर नहीं क्लिक करना चाहते, तो यहाँ पर हम कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, तो ये कर्सर हमारी यहाँ पर आ गई है पेमेंट पर। सेकंड एंटर प्रेस करेंगे तो ये पेमेंट की फील्ड में आ जाएगी। यहाँ पर जितना बिल होगा उतनी पेमेंट खुद ब खुद आ जाएगी। और अगर कस्टमर ने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, तो जैसे मैं वो लिख के यहाँ से एंटर करूंगा, तो वो मुझे चेंज भी शो करेगा। अब लास्ट कर्सर जो है मेरी एंटर की, वो चली गई है सेव के ऊपर। यहाँ से मैं राइट की करके, लेफ्ट की करके भी इसको सेव कर सकता हूँ, और डिफॉल्ट पे अगर सेव पर है तो मैं इसको सेव कर दूंगा, ये सिर्फ बिल सेव हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि ये डिफॉल्ट एंटर जो है ये प्रिंट पर आए, ठीक है ना, तो इसके लिए आप सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम सेटअप में जाएंगे, पीओएस में आ जाएंगे, तो फोर्स प्रिंट ऑन क्रेडिट सेल, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, डिफॉल्ट एंटर जो है वो आपका आ जाएगा उसके ऊपर, जो है प्रिंट के ऊपर। जैसे कि मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस करता हूं, फिर एंटर प्रेस करता हूं, 80 रुपीज आगे, अब 80 ही कस्टमर ने अगर मुझे दिए, मैं फिर एंटर करता हूं, तो देखें अब कर्सर की जो है मेरी वो प्रिंट के ऊपर आ गई है, और मैं जस्ट एंटर कर देता हूं, तो ये मेरा बिल प्रिंट हो गया, और ये मुझे प्रिंट की ऑप्शन आ गई है। क्योंकि मैंने अभी सॉफ्ट प्रिंटिंग सेट की हुई है, तो ये मैंने प्रिंट कर दिया, या आपके पास प्रिंटर लगा होगा तो ये डायरेक्ट प्रिंट निकल आएगा। ठीक है, अब ये तो आपने देखा कि यहाँ पर आपने ये आज के दिन की पूरी सेल्स है, किस पर क्या टेंडर हुआ ये भी वो नजर आ रहा है, और ये सारी चीजें यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। अब इसमें अब हम सीखेंगे कि इसमें सेल रिटर्न कैसे होती है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ इसमें क्रेडिट नोट या सेल रिटर्न पीओएस स्क्रीन पर कैसे परफॉर्म होती है। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।